आज रविवार है, 8 बज रहे हैं और आप जानते हैं कि आज के दिन हम सहज चर्चा का कार्यक्रम यानी रविवारीय सहज चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुआ करते हैं और किसी न किसी विशिष्ट अतिथि को हम इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया करते हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ अलग हटकर काम किया होता है, जो दूसरों के लिए बहुत ही प्रेरणादायी होता है, शिक्षाप्रद होता है और अनुकरणीय होता है। तो आज आमंत्रित हैं श्री विजयनगर से भंवरलाल राजपुरोहित, जो सिक्कों का और प्राचीन वस्तुओं का संग्रह करते हैं और इन्होंने एक चल संग्रहालय स्थापित किया है, जिसकी प्रदर्शनी भी जगह जगह लगाया करते हैं। मैंने इनविटेशन भेज दिया है और भंवरलाल राजपुरोहित जी का संदेश आ गया, मैं उनको ऐड कर लूं। श्री भंवरलाल जी राजपुरोहित, आज रविवार सहज चर्चा के इस अंक में आप सादर आमंत्रित हैं। व्यस्तताओं के बावजूद आपने इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला, हम आपके आभारी हैं। और श्री भंवरलाल जी राजपुरोहित की विशेषता ये है कि इन्होंने अपनी सरकारी सेवा करते हुए एक अलग ही अनूठा कार्य किया। वो किसी छोटी सी रुचि से शुरू हुआ और आज काफी बड़े स्तर तक इन्होंने पहुंचा दिया है। वो है प्राचीन वस्तुओं का संग्रह करना, जिसमें सिक्के हैं, दस्तावेज हैं, प्राचीन महत्व की चीजें हैं, वस्तुएं हैं और बहुत कुछ है। क्या बताएं, 2 बार रेडियो पे भी इनके साथ मैं साक्षात्कार कर चुका हूं, आज तीसरी बार आपके रूबरू इनको लाने का अवसर मेरे को इन्होंने दिया है। तो मैं भंवर जी का बहुत दिल से स्वागत करता हूं और सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी जुड़ें और एक अनूठे कार्यक्रम को आप जरूर देखें, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बाद में भी शेयर कीजिए और इसको देखिए, सुनिए कि इन्होंने पूरा जीवन उस संग्रहालय में बहुत कुछ इकट्ठा करने में लगा दिया है और लोग देख करके दंग रह जाते हैं। बड़ी अजीबोगरीब चीजें भी हैं और कुछ नायाब चीजें तो होती ही हैं, प्राचीन कालीन जो हैं। तो उन सब की जानकारी हम आज प्राप्त करेंगे श्री भंवरलाल जी राजपुरोहित, जो विजयनगर के निवासी हैं, श्री विजयनगर के निवासी हैं और लंबे समय तक वहां इन्होंने सरकारी सेवा में शिक्षा विभाग के अंदर कार्य किया है और ये रुचि भी उन्होंने अपने साथ पाल करके रखी। तो मैं राजपुरोहित जी का स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप अपने श्री मुख से अपना उद्बोधन दें कि कहां से ये आपकी यात्रा शुरू हुई और कहां तक अब चल रही है। स्वागत है। धन्यवाद जोगा सिंह जी। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मुझे जो है जोगा सिंह जी मेरे पुराने परिचित रहे हैं और इन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया है कि मैं अपने संग्रह के बारे में कुछ जानकारी प्रदान करूं सभी को। तो सर्वप्रथम मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। जी हाँ, कोई भी कार्य अपने करते हैं उसके पीछे कुछ न कुछ एक ऐतिहासिक तथ्य जो है वो रहता है और इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि 1996 के अंदर
मैं मेरे गांव, जो मेरा मूल पैतृक गांव जो है जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में चामुंडा, वहाँ चामुंडा माता का प्राचीन मंदिर है। विक्रम संवत 1456 के अंदर निर्माण हुआ था उस वो मंदिर। और मेरा वो ऐतिहासिक गांव है, जहाँ जन्म मेरा वहीं का है। मैं मेरे गांव, मेरे माताजी और पिताजी गांव में थे, तो मैं वहाँ गया हुआ था मिलने के लिए। वहां जब मैं गया तो मेरे पिताजी, मैं कुछ दिन वहां रहा, रहने के बाद में जब मैं वहां से लौटने वाला था, तो मेरे पिताजी जो है मुझे बस स्टैंड पे जो है सी ऑफ करने के लिए आए थे। उस समय वहां मेरे गांव के पुराने सेठ, जो बाहर महाराष्ट्र में चले गए थे, नंदगांव की तरफ उधर व्यापार करने लग गए, उनमें से एक व्यक्ति जो है उनका भाई वो आया हुआ था गाँव। जी। तो मेरे पिताजी को वो बोला कि भाई आपके मतलब पिताजी ने, मतलब यानी मेरे दादाजी ने, एक कोई हम्म, जमीन थी 10 बीघा की, वो जो है गिरवी रखी हुई थी, लेकिन उस व्यक्ति ने ये कहा कि भाई वो जमीन हमारे पास है, आप ले लो, रजिस्ट्री करवा लो। तो पिताजी ने कहा कि भाई देखो, मैं भी सन 55 में श्री विजयनगर चला गया था, और मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि भाई जमीन कितनी है कितनी नहीं है, कैसे है, किस स्थिति में, कोई पता नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जमीन मेरे पास है और आप ले हो तो हम आपको जो है रजिस्ट्री करवा देते हैं। तो पिताजी ने कहा कि भाई देखो, मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए हम पहले अपने घर के अंदर तलाश करेंगे कि हमें कोई कागजात मिल जाएं जिसके बारे में पूरी जानकारी हो। तो पिताजी जी। ने मुझे कहा कि भाई देख, तू मतलब कितने दिनों में वापस आ सकता है वहां से, और जब आएगा तब क्या है कि अपने ये देखेंगे कि भाई कोई कागजात मिल जाएं अपने घर पे दादाजी का, तो उससे पता चले कि भी वास्तव में जमीन जो है बेचान की हुई है या किसी और स्थिति में गिरवी रखी हुई है, क्या है। तो लगभग 2 या 4 महीने बाद में मैं गाँव गया था। तो पिताजी ने मुझे कहा कि भाई आप जो है देखो भाई, कागजात ढूंढो। तो वहां मतलब एक स्टोर था हमारे, जिसमें मतलब कबाड़ पड़ा था, हम्म। पुरानी चीजें जो है, जो अनुपयोगी चीजें थी, वो वहां मतलब एक बक्सा था। वो बक्सा भी मतलब गुजराती बक्सा बोलते हैं उसको, 2 पल्लों का, मतलब यूं ओपनली यूं खुलता था वो, और अच्छा। उसके ऊपर जो है लॉक लगता था। तो वो बक्सा, पिताजी ने कहा कि भाई ये बक्सा जो है मतलब मेरे पिताजी का है, यानी मेरे दादाजी का है, कि भाई इसमें वो सभी तरह के कागजात जो थे या बहियां थी, लिख पढ़ जो करते थे, वो सारा रिकॉर्ड इसके अंदर रखते थे। हम्म। तो मैंने कहा भी ठीक है, इसको खोलते हैं, लेकिन उसके जो है लॉक जो लगा हुआ था वो मेड इन यूएसए का था। वाह। तो उसकी जो चाबी तो है हमें मिली नहीं। तो उसका जो खूंटा जो था, उसको जो है बीच में सरिया डाल करके उसको चौड़ा करके, और वो खूंटे को निकाला तो लॉक के अंदर से, लॉक जो है वो लगा रहा है उसके। और जब उसको खोला खोला तो उसमें क्या है कि बहिए मिली, जिनके अंदर मेरे परदादा जी का जो व्यापार करते थे गुजरात के अंदर, उनके समय का लेखा जोखा जो था वो था, बहुत सारी मतलब जानकारी उसके अंदर थी। उसी उसी के अंदर जो है जमीन से संबंधित जितने भी जमीन थी जागीरदारी की, वो जमीन से संबंधित उन्होंने अपना विवरण लिख रखा था। तो कुल मिला अच्छा। के बात ये हुई कि भाई वहाँ मतलब वो जो जमीन वो कह रहा था कि भाई हमारे पास है, रजिस्ट्री करवा दूं। दरअसल वो जमीन क्या था कि दादाजी ने कुछ रुपयों के अंदर गिरवी रखी थी, अच्छा। और वो कह रहे हैं कि भाई आप ले लो, रजिस्ट्री करवा दें। गिरवी जमीन की रजिस्ट्री होती नहीं है। तो वो चलो ठीक है, हमने वो देखा और वो पता चल गया भी ये है, मेन उद्देश्य हुआ था। तो उस समय उसके अंदर जब मैंने सारे बक्से को जब खंगाला, तो उसमें देखो कि मुझे जोधपुर रियासत कालीन जो है रेवेन्यू की टिकटें अच्छा। और स्टाम्प, मतलब रेवेन्यू के स्टाम्प, जैसे 1 आना 2 आना इस तरह के स्टाम्प, मैं हम्म। आपको उसका एक नमूना दिखाऊंगा अभी। तो वो क्या है कि मतलब मिले, और उसी में जो है कुछ सिक्के पुराने उस बक्से में नीचे नीचे पड़े थे उसके अंदर। एक हम्म। रेजर था, वो शेविंग का, मेड इन यूएसए का रेजर था वो। उसका ब्लेड भी जो है अब नहीं मिलता है, वो लेके वो भी था उसके अंदर। तो बहुत सी चीजें वो मतलब उसके अंदर थी। तो उसमें जो है जोगा सिंह जी, एक जो मेडल था फर्स्ट वर्ल्ड वार का, अच्छा। वो मेडल जो था उसके क्या एक क्लिप नहीं था, बिना क्लिप के था। और उसको मैंने समझा, मैंने कहा भाई इतना बड़ा सिक्का, बहुत बड़ा सिक्का है ये तो, मैंने पहली बार देखा।
तो उसको सिक्का समझ करके मैंने ले लिया। और कुछ सिक्के और भी थे जो मुगल कालीन थे, तांबे के सिक्के थे, वो भी जी। मैंने उसमें से ले ली। लेकर के फिर वो कुछ टिकटें मैंने देखी, स्टाम्प देखे, वो भी देखो एक आने का स्टाम्प, और वो मतलब इस तरह की जो आइटम है उसके अंदर जो मिली। तो स्टाम्प के अंदर जो है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। स्टाम्प जो थे रियासत कालीन स्टाम्प थे। अच्छा जी। उसके अंदर जो है रियासत रियासत काल का जो है, उनके जो है ये आपके, ये देखिए आप, ये एक जी। जयपुर रियासत का स्टाम्प। अच्छा अच्छा। आपको शायद पूरा नजर आ रहा होगा। हाँ बिल्कुल साफ दिख रहा है जयपुर सर। रियासत का स्टाम्प है। और ये है सम्मत 1990। अच्छा, संवत इसी 1990। प्रकार ये बीकानेर बीकानेर रियासत का। अच्छा, वेरी ठीक है गुड। जी। और इसी प्रकार ये भी बीकानेर रियासत का है, अलग अलग समय के हैं ये। हम्म। और ये आप देखिए, ये जयपुर जयपुर रियासत का ये अलग वो स्टाम्प है। जी। इसी तरह ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रिटिश पीरियड का, ये अच्छा 8 आने का स्टाम्प। अच्छा। ठीक है। हाँ जी, ये 8 आने का स्टाम्प है। और ये इस पे क्या है कि मतलब जो लिपि है वो सारा कुछ उर्दू के अंदर है। अच्छा। उर्दू में ही सब कुछ लिखा, जो कुछ लिखा हुआ है। और इसके बारे में पूरी जानकारी तो उर्दू उर्दू के जो विशेषज्ञ हैं वही बता सकते हैं। जी ये जी जी। तो इस तरह की जो चीजें हैं, मतलब इस उसके अंदर जो है मेरे को मिली। हम्म अब ये 8 आने का स्टाम्प, इसका साइज देखो आप, ये हम्म। जोधपुर रियासत का है। जी। शायद पूरा नजर आ रहा होगा आपको। हाँ बिल्कुल दिख रहा है सर, ठीक लेकिन है जी। अक्सर तो उल्टे ही दिख रहे हैं ये भाई। इस तरह की चीजें हैं। और जैसे उस समय रियासत कालीन समय के अंदर जो है, एक जो है जनपद, यानी एक जिला, जो जिले हुआ करते थे, जनपद होते थे। एक जनपद से दूसरे जनपद के अंदर जो चिट्ठी भेजा करते थे ये लोग, तो ये उस तरह का एक नमूना मैं आपको दिखा रहा हूं। इसमें आप देखिए, ये एक सील लगी हुई है ऊपर, ये यहाँ, हम्म, ये सील है। इससे ये मालूम होता था कि ये फलाना जनपद, फलाने जनपद से ये चिट्ठी आई है। अच्छा। स्टेट का जो सिंबल होता था वो तो होता ही था, लेकिन अलग अलग जनपद जो होते थे वहां उनके जो है ये सील लग करके, और ये मतलब चिट्ठियां आदान प्रदान होती थी। तो हम्म यहां से मेरी शुरुआत हुई कि अभी इसमें जो ऐसी चीजें मिली मेरे को, तो यहां से मेरी शुरुआत हो गई। और मेरे अंदर जो है एक शौक पैदा हुआ। अब मैं आपको दिखाता हूं जो मेडल, जिसको मैंने सिक्का समझा। देखिए, ये है वो मेडल। हम्म। ये जी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का मेडल है जो उस बक्से में मिला था। जी। और भी मेडल बाद में मैंने जो है संग्रह किया मेडलों का, लेकिन हम्म। मेरे को जो है शौक जो पैदा हुआ है इस मेडल से हुआ है। ये मेडल, बहुत बढ़िया। ये जॉर्ज फिफ्थ किंग के एम्परर का है। और फॉर फ्रीडम एंड ऑनर 1914-1919, हम्म। प्रथम विश्व युद्ध की जो अवधि थी, ये उस अवधि का। तो जी ये जो मेडल जो मेरे को मिला, इस मेडल से और जो सिक्के मिले उससे मेरे को ये शौक पैदा हुआ। जी और जी। मैंने अपना जो है ये शौक उस समय से लेकर के, और उसके बाद में जो है मेरा ये शौक जो है बढ़ता गया। उस टाइम आपकी उम्र और कितनी थी राजपुरोहित जी? देखो, मेरा 62 का मतलब बर्थ है, और 96 के अंदर जो है मेरे को ये बस ये वो बक्सा खोलते हैं तब जो है जा करके ये चीज अच्छा मिलती है अच्छा, मेरे 96 ठीक है। को। उससे पहले मेरे को किसी प्रकार का ऐसा ऐसा शौक नहीं था मेरे को। जी क्या जी होता जी। है कि आदमी कुछ देखता है ना, तो हाँ जिज्ञासा जी। पैदा उसी से होती है। तो बिल्कुल। अब ठीक है, 96 में एक कारण बना कि मैं गांव गया, जमीन से संबंधित कागजात चाहिए थे, वो बक्सा खोला, बक्से के अंदर जो है वो चीज मिली। हम्म और वो लेकर के जो है फिर ये शौक पैदा हुआ।
अभी उसमें जो डाक टिकटें मिली थी, वो वाह। ये डाक टिकटें, डाक टिकटें हैं, कुछ रेवेन्यू टिकटें हैं रियासत काले। अच्छा। ये भी मैंने जो है उसी समय जो है उसको संजोना शुरू कर दिया, और ये मेरा जो हम्म, है संग्रह संग्रह की जो यात्रा ये शुरू होगी। जी। ठीक है जी। और फिर ये मैं धीरे धीरे जो है, फिर मेरा जो शौक है वो मतलब जैसे भी कोई चीज मेरे को कहीं भी मिल जाती है, सिक्कों का तो था ही, लेकिन अगर हम्म, कोई डाक टिकट मिल गई तो भी ले ली। मैं जाता था गांव में, या जहां मेरे परिचित होते थे पुराने जो बुजुर्ग, जैसे है कोई नानी की उम्र के या दादी की उम्र के या दादा की उम्र के, ऐसे जो लोग होते थे, मैं उन लोगों के पास जाता था और जाकर के हम्म। उनसे कहता था कि मेरे को कोई खोटे सिक्के अगर आपके पास हैं तो आप मेरे को दो। तो क्या है यानी कि आपने आपको लोगों भी ने जो फोटो है, खींचा रख दिया। हाँ वे खोटे सिक्के भी प्रचलन में नहीं थे, लेकिन उन्होंने क्या थे, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मारवाड़ के जो लोग आज भी, उस समय भी थे, मितव्ययी हुआ करते थे। हम्म। वो हर चीज को, हर वस्तु को संजो करके रखते थे। जी जी। यहाँ तक कि मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरा जो मतलब आप देखो सन 70-71 के आसपास की मैं आपको बात बता रहा हूँ, मेरे गांव के अंदर लोग अनाज जो है, हर तरह का अनाज अनाज जो है मिट्टी की जो कोठियां बनी होती थी उसके अंदर रखते थे। जी। बीज हाँ। बाजार से नहीं लेना पड़े, हम्म, बीज बाजार से नहीं लेना पड़े या किसी से नहीं मांगना पड़े, इसलिए वो क्या करते थे कि मिट्टी की कोठियों में जो है अनाज रखते थे, और उसके ऊपर जो है जो पाथी की, गोबर की जो पाथी होती है उसकी जो मतलब राख होती है, उसको वो उसके ऊपर जो है मतलब रखा करते थे, अनाज के ऊपर तय लगाते थे। तो आप हम्म। देखिए भी पूरे साल यानी कि एक साल तक उस अनाज को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता था। वेरी गुड। पानी का भी स्टॉक जो है वो लोग रखते थे। तो ये जो चीजें, ऐसी जो चीजें थी, ये भी क्या है कि जो मेरी दादी जी हैं या नानी जी हैं या मेरे जो गांव के जो लोग हैं या आसपास के, तो वो लोग क्या है कि उन्होंने संजो के रखी थी कि अभी हालांकि इन सिक्कों का प्रचलन बंद हो गया था, लेकिन उन्होंने इन चीजों को फेंका नहीं था, बाहर नहीं फेंका। आज भी मतलब ऐसे लोग हैं जो मतलब पुरानी चीजें हैं वो अभी तक रखे हुए हैं। ठीक है, जी। अज्ञानतावश कुछ लोगों ने जो है ऐसी चीजों को जैसे कबाड़ में दे दिया, वो कर दिया, तो हम्म, वो एक बात अलग है। लेकिन हम्म। मैंने जो मेरा जो फिर शौक पैदा हुआ, तो मैं जो है अपने जहाँ भी रिश्तेदार होते थे उनके पास जाता था। मैं किसी शादी में जाता था तो भी मेरा ये मतलब मानस ये रहता था कि भी मैं किसी के पास जाऊं, अगर कोई गांव में कोई सुनार की दुकान है तो वहां जाऊं, उससे भी जो है ऐसी चीजें जो है प्राप्त अगर हो जाएं तो मैं अपने हाँ, संग्रह में रखूं। तो यूं करते करते जो है मतलब मेरा संग्रह जो है बढ़ता गया। जी। और फिर जो है जब मैंने देखा कि भी अब मेरे पास काफी मात्रा में जो है संग्रह हो गया है, हम्म, तो सिक्कों का जो संग्रह मैंने किया वो तो किया। उसके बाद में जैसे मैंने आपको अभी डाक टिकटें दिखाई है और ये रेवेन्यू स्टाम्प दिखाए हैं, इस तरह की चीजें, और इसके अलावा एक मैं आपको दिखाता हूँ, शायद आपने भी ये चीज पढ़ी होगी या देखी होगी। गौर से देखिए, आपको आपकी पहली क्लास दूसरी क्लास याद आ जाएगी। अच्छा। हाँ। हाँ। कायदा 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 कायदा, बोलते थे इसको। हाँ। ये देखो पहाड़ा, ऊपर तो पहाड़ा है, हाँ। पहाड़े की पुस्तक है ये, हम्म। पहाड़े की पुस्तक हाँ जी। आपको नजर आ रही है? हाँ, बिल्कुल नजर आ रही है। और उसके नीचे देखिए, देखो एक छात्र है, एक छात्रा है, और गुरुजी ने डंडा ले रखा है अपने हाथ के अंदर। हिंदी हम्म। सचित्र प्राइमर, हिंदी सचित्र, ये अग्रवाल बुक डिपो का जो है, खारी बावली दिल्ली से निकलता था, 25 पैसे का कागज। जी। ये आप देख सकते हैं, दस्तक भी हम्म, देख सकते हैं इसको। हम्म। ये 25 पैसे का कायदा हाँ मैंने जी। पढ़ा हुआ है, आपने भी पढ़ा हुआ होगा। और जो लोग अपने दर्शक हैं, शायद 60 की उम्र के अगर कोई हैं, तो हम्म। वो उन्होंने भी पढ़ा होगा। तो मुझे मैं जो भी चीज जहां से मिली,
जो भी मैंने देखा कि नहीं ये मतलब इस ये ऐतिहासिक बनेगी, ये चीज ऐतिहासिक बनेगी, तो मैंने उसको जो है संग्रह में रखना शुरू कर दिया। तो ऐसी चीजों का भी जो है संग्रह मैं जो है करता रहा। आपका जो एक आयोजन सूरतगढ़ में हुआ था, तो आपने मेरे को भी एक भेंट दी थी छोटी सी, वो भी मैं अच्छा, आपको भी दिखाना चाहूंगा और दर्शकों को भी दिखाना चाहूंगा। वो मैंने बाकायदा संभाल करके रखी हुई है। ये क्या बात है। 1941 का एक सिक्का तांबे का मेरे को आपने दिया था भेंट स्वरूप, लेकिन वो मेरे हम्म। लिए बहुत बड़ी चीज है ये रही। हाँ, ये मौरी वाला सिक्का बिल्कुल सही है जी, ये मौरी वाला सिक्का है। इसका बड़ा आपने मेरे महत्व है। को लोग अब तो क्या इसके है ऊपर कि अब ये सिक्के इस तरह के जो है मिलने दुर्लभ हो गए हैं। हम्म, जी तो आपने तो बहुत संजो के रखी है ये चीज यादगार में। 1941 का अभी। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद में क्या है कि जब मैंने अपना संग्रह लगभग सिक्कों का जब संग्रह किया, तो फिर मेरे जहन के अंदर एक बात आई कि अभी केवल संग्रह करने से, अपने पास रखने से क्या होगा। तो मेरे मन में ये बात आई कि अभी मैं समय निकालूं और समय निकाल करके विद्यालयों के अंदर जा करके बच्चों को जो है अपना जो है कलेक्शन जो है संग्रह जो है वो मैं दिखाऊं। बहुत बढ़िया। ये राजवीर सिंह जी धन्यवाद कर रहे हैं काफी इसमें लोगों के नाम निकल चुके हाँ हैं। जी, हाँ हाँ। तो मैंने जो है उसके बाद में 2006 के अंदर, 5 के अंदर शुरू कर दिया था मैंने। मेरे विजयनगर से यहीं से मैंने शुरुआत की थी। तो विद्यालयों के अंदर जाकर के निशुल्क जो है अपने सिक्कों की प्रदर्शनी लगानी मैंने शुरू कर दी। जी तो बच्चों का जो है बड़ी उत्सुकता रही, उसके अंदर बच्चों की रुचि बहुत ज्यादा रही। तो जैसे बच्चों ने मेरे को जो है मतलब प्रोत्साहन उन सिक्कों को देखने का और उनकी रुचि को जब मैंने देखा, तो मैंने कहा नहीं भाई ये बहुत अच्छी बात है, अपने जो है अपने संग्रह को बच्चों को दिखाएंगे। तो जैसे मुझे समय मिलता, विजयनगर में भी, अनूपगढ़ में भी, राम सिंहपुर में भी, और इन सभी जगह जो है विद्यालयों के अंदर, चाहे वो निजी शिक्षण संस्था थी या गवर्नमेंट के जो स्कूल थे, वहाँ जो है मैंने अपना जो है ये प्रदर्शनी लगानी शुरू कर दी थी। जी तो उससे भी क्या है कि मतलब बच्चों को काफी जानकारी मिली और बच्चे देखते थे। यूं करके धीरे धीरे जो है ये मतलब कारवां चलता रहा। और एक रुचि समय बढ़ती। जो है ऐसा आया, अब मैं आपको, अभी जो मैंने आपको डाक टिकटें दिखाई थी, अब मैं आपको दिखाता हूँ रियासत कालीन पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय पत्र। हाँ, साइज बड़ा है थोड़ा। हाँ हम्म। जी, ये क्या है, ये जयपुर राज्य के हैं पोस्ट कार्ड है। जी ठीक है जी। और ये लिफाफा भी जयपुर का है, सवाई मान सिंह जी का इस पे ऊपर फोटो लगा हुआ है इस पे। अच्छा। हाँ बिल्कुल। ठीक है जी। और अब पोस्ट कार्ड के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास जो पुराना पोस्ट कार्ड है विक्टोरिया के समय का, हम्म। 1903, सबसे जो पुराना पोस्ट कार्ड है ये आप देखेंगे, ये ये कौन 1903 का। कितने पैसे का है जी? कॉस्ट ये क्या है इसकी? 1903 का पोस्ट कार्ड है जी। कॉस्ट कितनी है इसकी? कितने पैसे का है? इस पे जो है पैसा लिखा हुआ है जी इसके ऊपर, 1/4 आना। अच्छा अच्छा अच्छा, एक 1/4 चौथाई। आना। यानी कि एक ठीक है आने जी, में चार। एक आने मेरे का पास चौथा। एक आने के एक आने वाले मैंने देखे हैं। हाँ, हम्म। पिताजी तो के पास ये थे। पोस्ट कार्ड। हम्म। और जो तो हमने जैसे जैसे जो चीजें मिली, हाँ हाँ, ये हमने आपके पास है ये तो विवेकानंद जो स्वतंत्रता के बाद के हैं। जो है
वो भी संभाल के रखते हैं कुछ ना कुछ, पुरानी यादें हैं हाँ जी। हमारी श्रोताओं की, बहुत प्यार तो देते थे ये। प्रदर्शनियों का दौर जो है वो चलता रहा। उसके बाद के अंदर क्या हुआ कि एक बार मैं यहाँ गंगानगर में, अपने जिला कलेक्टर थे श्री कुंजीलाल जी मीना, जी शायद आपको भी ध्यान होगा। 4 जुलाई 2005 को, जी। 4 जुलाई 2005 को मैंने मेरे मतलब प्रदर्शनी देखने वाले पहले आईएएस ऑफिसर श्री कुंजीलाल जी मीना, हम्म। इनको मैंने जो है, मेरी प्रदर्शनी जो है, सबसे पहली प्रदर्शनी एक मतलब अधिकारी जो है आईएएस अधिकारी, वो देखने वाले श्री कुंजीलाल जी मीना थे। अच्छा। और मैंने इनसे कहा कि मैं, मेरे पास कुछ संग्रह है, मैं आपको अवलोकन करवाना चाहता हूँ। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई आप ऐसा करो, एक दिन ले आओ। और इन्होंने जो है मीटिंग हॉल, जो कलेक्टर ऑफिस में मीटिंग हॉल जो था, जी जी। वहीं पे ही इन्होंने अब मेरे को कहा कि भाई यहीं पे आप डिस्प्ले कर दो और मैं यहीं पे देखूं। तो मेरे वाह। पहले मतलब आईएएस अधिकारी थे श्री कुंजीलाल जी मीणा, जिन्होंने मेरी प्रदर्शनी को देखा और बहुत प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने जब मतलब अपनी प्रदर्शनी जब देखनी शुरू की, तो उसके बाद में क्या हुआ कि उन्होंने घर पे अपने मतलब ड्राइवर को भेजा, और घर पे इनके बच्चे थे छोटे, वो दोनों बच्चों को भी वो लेके आए। और उन्होंने जो है, हाँ, उन्होंने जो है मतलब प्रदर्शनी जो है वो देखी। आपको मैं फोटो दिखा दूं श्री कुंजीलाल जी मीना, ये हम्म प्रदर्शनी देखते हो। बहुत तो बढ़िया। ये पहले आईएएस अधिकारी थे जिन्होंने मतलब मेरी ये प्रदर्शनी देखी, और इन्होंने मतलब ये आज तक मुझे भूले नहीं, अभी हम्म। भी मुझे ये याद करते हैं। एक बार मैं सचिवालय में गया था जी। किसी काम से, जो सुरेंद्र पाल सिंह जी टीटी, ये मंत्री थे, कृषि मंत्री, कृषि राज्य मंत्री। तो हाँ मैं जी। गया था वहाँ। तो हम्म। वहाँ कोई मीटिंग हो रही थी अधिकारियों की, और मैं वैसे ही खड़ा किसी से वार्ता कर रहा था। ये मीटिंग से क्या है कि निकले वहां से, मुझे नहीं मालूम कि भाई यहाँ कुंजीलाल जी मीना है। तो मेरे मेरे को उन्होंने देख लिया, देख करके और मुझे कहा कि मेरे कंधे पे पीछे से हाथ रख के कहा कि राजपुरोहित जी। एकदम मैं देखा, मैंने कहा भाई यहाँ बुलाने वाला कौन है। पलट करके देखा तो कुंजीलाल जी मीना। मैंने कहा सर नमस्कार, नमस्कार, कैसे हो? मैंने कहा सर ठीक हूँ, बहुत बढ़िया हूँ, आप सुनाओ। क्या यार आज कैसे आए हो? मैंने कहा सर किसी काम से आया हूँ। तो क्या कैसे? मैंने कहा सर ये 2008 के अंदर एक प्रदर्शनी जो है, विकास नाम की प्रदर्शनी, 15 अगस्त 2008 को बीकानेर के अंदर लगनी है। हम्म। और वहाँ उस प्रदर्शनी के अंदर मैं जो है अपना मतलब अपनी प्रदर्शनी भी वहाँ लगाना चाहता हूँ। इसलिए वहाँ के जो कलेक्टर साहब हैं, शेखर अग्रवाल साहब, उन्होंने कहा कि देखिए भाई मैं तो आपको परमिशन देता नहीं, आप जो है मैडम के पास जाइए। मैडम का मतलब वसुंधरा राजे सिंधिया, जो मुख्यमंत्री थे उस समय। अच्छा। मैंने कहा सर मैं उस काम के लिए आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं शिखर को मैं बोल देता हूँ। मैंने कहा ठीक है सर आप बोल दो, लेकिन वो बिना सीएम की परमिशन के वो मुझे वहाँ एग्जीबिशन लगाने नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा आयोजन था। और सभी विभागों का हर विभाग अपने अपने जो है विकास के नाम से उन्होंने जो काम किया, उसकी एग्जीबिशन जो है वो वहाँ लगा रहे थे। और हम्म। मेरी जो प्रदर्शनी थी वो ये जीवंत प्रदर्शनी थी। तो हम्म। वहां जाकर के उन्होंने क्या है कि ये कहा कि भाई नहीं, ये तो ऐसा संभव नहीं है, ये प्रदर्शनी वहां लगेगी नहीं। मैंने कहा भाई मैं तो चाहता हूँ लगाने, और वो मुझे मना कर रहे हैं, और क्या कहा भाई सीएम से मिलो। तो संजोग ऐसा हुआ, वो मिले मेरे को, और उन्होंने कहा कि भाई देखो पुरोहित जी, मेरे को एक बात की बड़ी खुशी हुई थी कि एक दिन आपका जो है टीवी पे आपका जो है प्रोग्राम चल रहा था। प्रोग्राम मतलब टीवी वालों ने मेरी बीकानेर एग्जीबिशन रही थी, तो टीवी वालों ने क्या है कि उसका मतलब कवरेज किया था, और वो टीवी में दिखा रहे थे। तो अगर मेरे बच्चे जो थे उन्होंने क्या है, आपका मतलब देखा, तो वो भाग करके मेरे रूम में आए कि पापा पापा जल्दी आइए, वो अंकल जी जो गंगानगर में सिक्कों की प्रदर्शनी लगाई थी उनका कार्यक्रम चल रहा है। तो अगर मैं फटाफट भाग करके आया, और जब आया तो बस थोड़ी सी झलक आपकी दिखाई दी, तो मुझे खुशी बहुत हुई कि भाई आप यहाँ तक पहुंचे। तो मैंने कहा बहुत। सर पहले आईएएस अधिकारी आप हैं।
पहले आईएएस अधिकारी आप हैं, आपने मुझे जो है मतलब मनोबल दिया था, आपने मेरे मेरे मतलब पीठ थपथपाए थे कि भाई आप आगे बढ़ोगे, मैं यहाँ तक पहुंचा। तो यूं करके फिर वो प्रदर्शनी जो है, प्रदर्शनी के लिए मैं जो है फिर दूसरे दिन वहाँ मैडम से मिला भी था। और वो फिर 2008 के अंदर मेरे मतलब काफी मैंने प्रयास किए। यहाँ तक देखिए कि भी 3 बार जो है शिखर अग्रवाल साहब ने मतलब मेरे को मना कर दिया। मैं 3 बार गया, वहां से लेटर आता था, वो फाइल कर देते थे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आखिर में मेरे को मैडम के पास जाना पड़ा। फिर मैडम ने जो है अपने ओएसडी जो थे उनको लिखा। फिर जो है ये अपने मुख्य सचिव जो थे उनको लिखा गया। वो उन्होंने जो है फिर कलेक्टर साहब को लेटर लिखा कि नहीं भी मैडम कह रहे हैं कि भी इनकी एग्जीबिशन वहां लगनी चाहिए। फिर जी। मुझे फोन करके वहां बुलाया, मैं बीकानेर गया। बीकानेर जब गया, मैं पेश हुआ तो मेरे को बोले कि भाई आप तो बहुत जिद्दी आदमी हो। सर ऐसा है कि भी देखो, जब आदमी मतलब किसी काम के पीछे लगता है तो मेरी ये मतलब है, कमी समझो या मेरी खूबी समझो, मैं जब पीछे लगता हूँ तो फिर पीछे हटता नहीं हूँ और उसका उस काम को सिरे लगाता हूँ। मैं 3 बार आपके पास आया और जयपुर से लेटर भी आ गया, लेकिन आपने जो है मेरे को कोई समाचार नहीं किया। और फिर आपने कहा कि जाइए आप मैडम से मिल लीजिए, तो मैं तो मैडम से मिल लिया था। और मैडम ने जो आगे फिर कार्रवाई करके वो दे दी। तो फिर बोले कि भाई आप ऐसा करो, उद्योग विभाग के जो है वो वहाँ मतलब बीकानेर के अंदर कमिश्नर थे, मुझे नाम तो नहीं याद है, लेकिन एक आरएस अधिकारी थे, उस प्रदर्शनी का जो है संचालन था उनके पास। बीकानेर में जो प्रदर्शनी थी उसका श्री एमएल नेहरा जी। आरएस अधिकारी थे। और उस समय वो जिला परिषद के जो है ये कमिश्नर थे बीकानेर के अंदर। तो उनको उनके पास मेरे को भेजा। तो मैंने कहा सर वो कहाँ मिलेंगे? तो कभी आप पता कर लो कहाँ मिलेंगे। संजोग से मेरे पास ही कोई वहाँ के क्लरिकल स्टाफ का कोई व्यक्ति खड़ा था, उसने कहा कि नेहरा जी तो अभी आए हुए हैं यहाँ, आपके यहीं मिल जाएंगे आपको। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर मेरे को तो सुपुर्द आपके सुपुर्द कर दिया है कलेक्टर साहब ने। तो क्या अच्छा क्या बात है? मैंने कहा जी इस तरह की प्रदर्शनी है और मैं लगाना चाहता हूँ। तो क्या ठीक है चलिए आइए। तो उन्होंने अपनी गाड़ी में मेरे को बिठाया और जो उद्योग विभाग का जो इनका जो ऑफिस था वहां मेरे को लेके गए। फिर मैंने क्या है कि मेरी जो फाइल थी वो दिखाई उनको, दिखा करके फिर उन्होंने जो है मेरे को कहा कि नहीं आपकी तो यार जीवंत प्रदर्शनी ये तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो कुल मिलाकर के 2008 के अंदर जो है वहाँ मेरी प्रदर्शनी की स्वीकृति मेरे को बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद में मिली। और वो प्रदर्शनी अब वहाँ क्या हुआ, जोगा सिंह जी, जब प्रदर्शनी वहाँ मेरी लगी थी तो उससे पहले क्या हुआ कि प्रदर्शनी के आयोजन के पहले वहाँ कमिश्नर थे अपने बीकानेर के अंदर, संभागीय आयुक्त सरदार प्रीतम सिंह जी, वो उस समय थे। और एक आईपीएस राजीव शर्मा आईपीएस अधिकारी थे, पुलिस महानिरीक्षक बीकानेर संभाग। तो ये क्या था कि भाई वहाँ जब मैंने वहाँ अपना जो है आयोजन किया तो सबसे पहले तो क्या है कि सभी विभागों को 10 बाई 10 की स्टॉलें दी थी। लेकिन मैंने कहा भी मेरे को तो 10 बाई 60 की गैलरी चाहिए। वाह। तो कहा भाई इतनी? मैंने कहा बिल्कुल इतनी चाहिए। तो उन्होंने कहा इतनी जगह तो नहीं मिलेगी। मैंने कहा ठीक है नहीं मिलेगी तो ये एग्जीबिशन नहीं लगेगी। तो नहीं कहा गया एग्जीबिशन भी लगनी है। फिर आखिर उन्होंने फ्रंट के अंदर जो है जो कैंपस था फ्रंट के अंदर मेरे को 10 बाई 60 की जो है जगह उपलब्ध करवाई। और इसके अंदर जो है मोहनलाल जी नेहरा जो थे वहाँ जो आरएस अधिकारी थे और ये जिला परिषद के कमिश्नर थे, उनका मेरे मेरे को बहुत उन्होंने कोऑपरेट किया। और उसके वजह से जो है मैं ये कर पाया था। तो उस समय का ये है जब प्रदर्शनी सीएम के आने से पहले इन्होंने जो है करके मेरा जो है एग्जीबिशन का अवलोकन किया था। ठीक है जी। और मैं इनकी जो है कमिश्नर साहब, अब तो ये वहाँ सचिवालय में है, और पहले तो ये आए थे देखने के लिए। और उसके बाद में आप देखिए कि ये पूरा जो है मंत्रिमंडल, सीएम जो है खुद है, ये आई थी एग्जीबिशन मेरी देखने के लिए, इन्होंने एग्जीबिशन देखी। ठीक है जी। बहुत बढ़िया। ये कमिश्नर साहब जब आए थे तो मुझे मालूम नहीं था कि भाई कौन है।
लेकिन ये जो है पुलिस महानिरीक्षक जो थे बीकानेर संभाग के, राजीव जी शर्मा, इनको तो मैंने कहा ये पुलिस के अधिकारी हैं, तो मैंने कहा पूछ लेते हैं सर ये आपके साथ कौन आए हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो कमिश्नर साहब हैं। तो मैंने कहा अब क्या है कि मैंने कहा सर नमस्कार नमस्कार, क्या आपने इनसे क्या पूछा? मैंने कहा जी आपके बारे में। तो देखिए इनका कितना सरल स्वभाव, मुझे बड़ा ताजुब हुआ। इतने बड़े पद पे रहते हुए आदमी एक साधारण रूप से आए, पीछे हाथ किए हुए इन्होंने, और मुझे कहा कि मैं ये नहीं हूं, मेरे को सरकार ने यहाँ कमिश्नर बना करके भेजा है जनता वाह, की सेवा के, ये बहुत शब्द बढ़िया। कहते हैं। तो बहुत ये मतलब एक महानता है ऐसा। हम्म। तो वहाँ ये एग्जीबिशन मेरी वहां लगी 2008 के अंदर, और काफी लोगों ने जो है वहां देखी। हम्म। अब चलते हैं और अपने कहाँ आगे। कहाँ और कहाँ कहाँ आपका आयोजन हो चुका है? देखिए नाम बता दीजिए, किन किन शहरों में वो जा चुके हैं? गंगानगर सूचना केंद्र में तो कई बार लग चुकी है, गंगानगर की सूचना केंद्र में कई बार लग चुकी है। जी और बीकानेर जो है, बीकानेर भी मेरी एग्जीबिशन ये 2008 में भी लगी थी, जब राज्य स्तरीय कार्यक्रम था वहाँ। और उसके बाद में आप देखिए अभी बीकानेर के बाद के अंदर मेरा जो है सबसे बड़ा जो आयोजन रहा, अब बीकानेर वाली जो प्रदर्शनी जोगा सिंह जी, उसमें सरकार की तरफ से ये एक सर्टिफिकेट मेरे को दिया। हम्म। बहुत बढ़िया। और भी कहीं से ठीक है जी, आपको पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, उनका जिक्र कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल हुए हैं, और भी जगह से हुए हैं। तो ये हम्म। बीकानेर वाली जो प्रदर्शनी थी राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह के अंदर, वहां मैंने अपनी ये प्रदर्शनी आयोजित की थी। और सबसे पहले जो है मेरे को जो है इस संबंध में जो पुरस्कृत किया गया था कुंजीलाल जी मीना के समय, प्रथम पुरस्कार जो है मेरे को ये उस समय मंत्री जी थे, इन्होंने ये प्रथम पुरस्कार मेरे को, शुरुआत मेरी कुंजीलाल जी मीना ने की थी जी जी कि जी। अभी ये ऐसा जो है इनको हम्म। पुरस्कार देना चाहिए, तो इन्होंने ये दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो है जयपुर, जयपुर के अंदर आपने सुना होगा जवाहर कला केंद्र। बहुत तगड़े, बहुत बड़ी चीज है। जवाहर कला केंद्र जो है वहां उस समय श्री ये आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे अशोक शेखर साहब। जी तो मैंने उनसे जो है रिक्वेस्ट किया कि सर मैं जो है यहाँ प्रदर्शनी जो है आयोजित करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आप जो है मिलिए हमारे जो जवाहर कला केंद्र के जो अधिकारी हैं उनसे। तो मैं उनसे मिला था, उनसे जब मिला तो उन्होंने जो है वहाँ मेरी व्यवस्था की थी जवाहर कला केंद्र में। जवाहर कला केंद्र के अंदर मेरी 3 दिन जो है वहाँ प्रदर्शनी रही। जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो प्रदर्शनी थी वहाँ की व्यवस्था उन्होंने की, और किसी प्रकार का जो है चार्ज मेरे वहां नहीं लगा। सबसे बड़ी बात ये 6 दिसंबर 2006 ये जी जवाहर कला केंद्र है। जी। ये बहुत बढ़िया। अशोक शेखर साहब जो है खुद जो है आए देखने के लिए। हम्म। लेकिन इन्होंने क्या है कि आए तो खुद थे, लेकिन जो फीता काटने की जो प्रक्रिया थी वहां ये एक लेडी थी वहां आरपी, हम्म। उनसे इन्होंने मतलब जो है फीता अपना मेरे एग्जीबिशन का फीता कटवाया। ये चंद्रमणि सिंह थी वहां जवाहर कला केंद्र में। जी जी। और इनके द्वारा ये अशोक शेखर साहब जो थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं मैडम आप फीता काटिए। तो आप देखिए
कि यहाँ जो मेरा मतलब सबसे अच्छा आयोजन जो वो ये रहा कि वहाँ का जो म्यूजियम था, जो था म्यूजियम के अंदर से वहाँ से ये जो बॉक्स जो है वो मंगवाए गए। शेखर साहब की इतनी कृपा हुई कि बॉक्स मंगवाए, और बॉक्स के अंदर जो है मेरे जितना भी सामग्री थी सारी डिस्प्ले करके, और ऊपर बॉक्स को जो है बंद कर दिए थे। बकायदा वहाँ जो है इसके जो कारीगर है वो भेजे थे, क्योंकि मेरे से 3 दिन पहले वहाँ एग्जीबिशन थी पुरातत्व विभाग की, सिक्कों की। अच्छा। उन्होंने कहा भी नहीं, ये बॉक्स जो है नहीं हटाने हैं। हम्म। जबकि वो म्यूजियम वाले कह रहे थे कि हम बॉक्स को हटाएंगे, लेकिन अशोक शेखर साहब की मेहरबानी से ये बॉक्स नहीं हटे, और वो सबसे बढ़िया मेरी प्रदर्शनी जो है ये जयपुर ज्वार कला केंद्र के अंदर है। बिल्कुल। ठीक है जी। बहुत बढ़िया। और उसके अलावा ये बीकानेर लालगढ़ पैलेस में जी। यहाँ प्रदर्शनी रही, यहाँ मैंने प्रदर्शनी लगाई थी। ये राजश्री जो है ये ट्रस्ट की जो संचालक हैं, इन्होंने मेरी प्रदर्शनी देखी, लोगों के लिए 3 दिन प्रदर्शनी रही है। जी। और ये प्रदर्शनी देखने के बाद में जो राजश्री हैं, ये करनी सिंह जी की बेटी हैं, इन्होंने जो है अपने जो मैनेजर थे वहाँ जो थे दलीप सिंह जी, उनको ये बात कही कि भाई हमारे तोसा खाना के अंदर जो है कुछ फोटोग्राफ पड़े हैं ओरिजिनल बिना फ्रेम के, तो कुछ इनको दे दीजिए आप। तो वाह। उन्होंने मेरे को मतलब उस समय के ब्रिटिश पीरियड के जो थे ओरिजिनल प्रिंट, ये अब कम से आवाज कम रुक 7 रही है फोटो थे, आपकी। 7 फोटो थे ब्लैक एंड व्हाइट। अब इसको हटा लीजिए, आवाज रुक रही है आपके सामने। हाँ जी, 7 अब फोटो थे, अब सही आवाज सात आई है। फोटो तो उन्होंने मतलब मेरे को दिए जी जी जी। प्रदर्शनी, मतलब कहा कि नहीं आप प्रदर्शनी लगाओगे। तो जयपुर भी प्रदर्शनी रही, जोधपुर मेहरानगढ़ किले के अंदर भी प्रदर्शनी रही, जो जो जोधपुर का स्थापना दिवस मनाते हैं उस समय हाँ जी। वहां भी प्रदर्शनी रही, जयपुर में भी रही, बीकानेर में भी रही, गंगानगर में भी रही, सूरतगढ़ में भी रही। जहां तक मैं मतलब आसानी से पहुंच सका वहां वहां मैंने अपनी प्रदर्शनी को आयोजित किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है जी। अब इसका दूसरा पार्ट क्या पेश करेंगे? कुछ दर्शनार्थ वस्तुएं। है जी। हाँ, अब क्या है कि भाई सिक्कों का और इनके साथ साथ अब मैं आपको दिखाता हूं कि मेरी एक प्रदर्शनी थी गंगानगर सूचना केंद्र में 18 अप्रैल 2011। 18 अप्रैल 2011 को गंगानगर सूचना केंद्र में प्रदर्शनी थी मेरी। तो जो वो प्रदर्शनी देखने के लिए जैसे आम लोग आते ही हैं, तो वहां क्या हुआ है कि एक श्री सुरेंद्र कुमार जी और पुत्र, उनके पिताजी का नाम था बिहारी लाल जी वर्मा, निवासी 5A 48 जवाहर नगर श्री गंगानगर, ये आए थे अपनी पत्नी के साथ। तो वो प्रदर्शनी देख करके गए वापस घर पे, घर जा करके और अपने पिताजी के समय का एक जो है कोडेक का जो है कैमरा, मेड इन जर्मन, हम्म। मेड इन जर्मन कोडेक का कैमरा, मेड इन जर्मन, और 1924 का, उन्होंने जैसा मेरे को बताया 1924 का जो कैमरा था वो घर से लेके आए, और ला करके ये देख लीजिए आप, ये वो कैमरा है। वाह, क्या बात है। अमूल्य धरोहर हो गई। हाँ जी। अब ये उन्होंने क्या है, ये देखिए कोडेक का है ये। इसमें ब्लैक फोटो खींचते थे, ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ जी, ब्लैक एंड व्हाइट। हम्म हम्म तो हम्म हम्म। ये वो मेरे को दे करके चले गए। मैंने कहा भाई आप मेरे को क्यों दे रहे हो? तो उन्होंने मेरे को ये बात कही कि देखिए मेरी उम्र तो अब लगभग 70 के आसपास है, उन्होंने कहा, और अब पता नहीं कितना समय निकलेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई ये कैमरा जो है मैं आपको देना चाहता हूँ।
और वो इसलिए देना चाहता हूँ कि आप तो प्रदर्शनी जहां जहां लगाएंगे वहां ये मेरा कैमरा भी लोग देखेंगे, तो मुझे बिल्कुल। खुशी होगी। उन्होंने खुशी खुशी ये अमूल्य जो वस्तु है, बहुत अच्छी कंडीशन में है, वो मुझे जो है दे करके गए। मैं अभी उनका वर्किंग धन्यवाद में है, करता हूँ, सुरेंद्र कुमार अभी जी का। वर्किंग में अब तो होगा समय लेकिन। काफी हो गया, 18 अप्रैल 2011 की बात है। अब जी मुझे नहीं पता भैया वो कैसे हैं कैसे नहीं है, क्योंकि मेरा संपर्क नहीं हुआ। जी जी। ठीक है जी, लेकिन वो देख लीजिए आप, एक अमूल्य वस्तु जो है वो मुझे दे करके गए। हाँ, इसके अंदर फिल्म तो नहीं मिलती होगी आजकल इसके नाप की, जी इसमें नहीं, डालने वाली इसकी फिल्म। इसकी इस हाँ, फिल्म नहीं मिलती। फिल्म नहीं मिलती, ब्लैक एंड व्हाइट इसकी हुआ फिल्म, करती थी, चौड़ी होती थी हाँ वो। जी, हाँ जी। हाँ जी। अब इसका जो कवर, ओरिजिनल कवर जो है, आज भी देख लीजिए आप वाह। कि हूबहू जैसा उस समय था। इसका जो है लॉक जो है वो भी काम कर रहा है। क्या बात है। ये नहीं चमड़े ऐसा का तो। है, लेदर का, प्योर लेदर है ये वैसे का वैसे पड़ा है, देखो। वाह। ये भी उन्होंने मेरे को जो है भेंट किया। हम्म। तो बहुत बढ़िया। धन्यवाद इनका, सुरेंद्र कुमार जी का। उन्होंने ये की बात कही थी कि अभी आप पता नहीं कितनी जगह प्रदर्शनी लगाओगे, कम से कम ये चीज जो है। तो मैं क्या है कि जहां एग्जीबिशन लगाता हूँ वहां ये चीज जो है इसके साथ रखता हूँ। जी। ये अच्छा। जानकारी इसके कैमरे के साथ रखता हूँ, ताकि भाई उस आदमी के बारे में मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई ये चीज जो है मेरी है। वस्तु तो उनकी है, लेकिन उनका नाम तो होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। शाबाश। हाँ जी। हम्म। तो यूं करके फिर ये भी साथ में रखते हैं। अब सिखों के बारे में जोगा सिंह जी, मेरी जानकारी के अनुसार, जितना मैंने पढ़ा है, जो अध्ययन किया है, उसके अंदर, मेरे संग्रह के अंदर सबसे पुराना जो सिक्का है वो मैं आपको दिखाऊंगा। पंचमार्क कॉइन्स। जी। हाँ, थोड़ा ऊपर कान के पास लेके जाइए अपने। हाँ, थोड़ा। हाँ, दूर करिए थोड़ा कान से। हाँ, अब थोड़ा साफ नजर आ रहा है। अच्छा, पंच मार्क कॉइन है ये, जो उस बीच में पे चार। पांच तरह के चिन्ह होते हैं। और भारतीय मुद्रा इतिहास के अंदर इसको सबसे पुराना सिक्का माना गया है। हम्म। सबसे जी पुराना सिक्का इसको माना गया है। जी। ये मेरे संग्रह के अंदर है। वाह। और इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं कि एक समय में श्रीनगर मेरा जाना हुआ। श्रीनगर, तो मैं किसी काम से गया था, और श्रीनगर में जो है मैंने भी वहीं जाकर के, बस मेरी तो यही रुचि रहती थी कि अभी मेरे को कुछ ना कुछ लेना है। तो मैं जी घूमते 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 जो है एक जगह चला गया। तो एक सज्जन जो है, जैसे लादेन जो है, लादेन जो पगड़ी बांधता था, उस तरह की पगड़ी बांधे हुए वहां एक व्यक्ति जो है, रेडी रेडी लगा रखी थी उसने। रेडी के ऊपर क्या था है कि तांबा और पीतल और इस तरह का जो है सामान, कबाड़ का जो है तारे वगैरह वो रखी हुई थी। तो मैंने उससे पूछा भी, मैंने कहा भाई आपके पास कोई तांबे पीतल के सिक्के हैं? तो वो मेरी भाषा समझ में नहीं पाया, हिंदी समझ नहीं पाया। तो उसने जो है किसी दूसरे लड़के को एक बुलाया, बुला करके कहा कि भाई ये क्या, ये आदमी क्या कह रहा है? तो उसने कहा कि भाई ये सिक्के मांग रहा है। अपनी भाषा में उसने समझाया। तो बोला जी के सिक्के तो पड़े हैं। तो उसने उस लड़के को कहा कि भाई जाओ घर पे जाओ, और घर पे एक जो है पीतल का डिब्बा है, वो डिब्बा लेके आओ। तो वो डिब्बा जो है लेकर के आया। योगा सिंह जी, उस समय उस डिब्बे के अंदर जो है बहुत सारे सिक्के थे, जो उस वहां के कश्मीर के सिक्के थे। कश्मीर के सिक्के थे। उसने क्या किया है कि वो डिब्बा पलट दिया। तो मैंने धीरे धीरे देखा देखा, तो उसके अंदर क्या है कि एक तो ये सिक्का मेरे को इसके बारे में पता था
कि भी ये सिक्का सबसे पुराना सिक्का है। इसमें एक तरफ 5 चिन्ह होते हैं, दूसरी तरफ बिल्कुल प्लेन होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है जी, सबसे पुराना सिक्का ये। तो मैंने कहा भी ठीक है, ये सिक्का चलो, मैंने तो क्या है कि यूं कहता कि भाई अगर उसको ये जानकारी हो जाए कि भाई ये सबसे महंगा सिक्का है या और है तो अपने ले नहीं पाते। मैंने उसको कहा भी बोलो कितने कितने के सिक्के हैं। वो बोले जी कि 20-20 रुपए में है, आप जितने मर्जी ले लो। अच्छा। तो उसमें से लगभग 20 सिक्के जो है मैंने लिए, उसमें एक सिक्का ये था, और एक सिक्का जो था जोगा सिंह जी, उसी के अंदर कुषाण कालीन, वाह। ये देखिए, हम्म। ये भी उसके अंदर था। बाकी जो है वो रियासत कालीन सिक्के उसके अंदर थे। तो ये सिक्के मुझे जो है 20 रुपए के हिसाब से मेरे को मिले, ठीक ठीक और ठीक बेस ठीक। कीमती है इसकी, ये मतलब इसकी कीमत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। कीमती है। हाँ, तो ये चीजें जो है, क्योंकि मेरा यही रहता था कि भाई मैं जब भी जाऊंगा, जहां भी जाऊंगा, मेरी यही रुचि रहेगी कि भाई ये चीजें जो है मेरे को कलेक्शन करना है। और एक बार मैं गया था चूरू, हम्म चूरू गया था। चूरू के अंदर जो है किसी काम से गया था, ऑफिशियल काम, और वहां मैंने जो है एक कबाड़ी के पास चला गया। मैंने कहा भाई आपके पास कोई चीजें, तो वो बोले किताबें हैं और है। तो मैंने कहा सिक्के हैं कि हाँ है। मैंने कहा दिखाइए। उसने भी क्या है कि सिक्के मेरे को दिखाए। जोगा सिंह जी, नसीब की बात है कि उन सिक्कों के अंदर आप ये देखिए, हम्म। ये यूनानी सिक्का है। वाह। अंडाकार स्थिति है इसकी, सिल्वर का, चांदी का है। हम्म। एक तरफ जो है ये सिकंदर का मुंड है, हम्म। सम्राट सिकंदर का मुंड है। दूसरी तरफ सिकंदर जो है भारतीय वेशभूषा के अंदर धोती पहने हुए और तीरक बाण लिए हुए है, वाह। और यूनानी लिपि है। अब इस अब। सिक्के को क्या है कि उस आदमी को जानकारी नहीं थी, और वो बोला है कि मेरे पास एक रानी का सिक्का पड़ा है। हम्म रानी का सिक्का मतलब विक्टोरिया का। विक्टोरिया जो बिना ताज के भी विक्टोरिया के सिक्के जारी हुए थे, तो उसने सोचा है कि वो सिक्का है। हम्म तो मैंने कहा भी ठीक है, कोई बात नहीं, रानी का है। मुझे मालूम हो गया था कि अभी ये सिक्का प्राचीन है। तो ये ईसा पूर्व 260-300 के लगभग इसकी मतलब ये सम्राट सिकंदर का जो सेनापति था, सेल्यूकस, हम्म सिकंदर के जाने के बाद में सेल्यूकस ने भारत के अंदर ये यूनानी सिक्के जारी किए थे, जो मेरी हम्म जानकारी के अनुसार। हम्म तो उसमें मैंने कहा भी बोलो इसकी कितनी कीमत है। तो बोला जी एक दिल्ली का व्यापारी आया था, उसने जो है इतने हजार रुपए मेरे को कहा। वो आया फलाना, उसने इतने हजार का। मैंने कहा आज की तारीख में आप कीमत बताओ। हम्म। तो क्या बोले जी कि आप बता दो। मैंने कहा भी मैं तो 3,000 रुपये दूंगा। हम्म तो कहा नहीं, महंगा है। करते कराते ऐसा हुआ कि 3,000 रुपये मेरा सौदा तय हो गया था। हम्म ठीक है जी, सौदा तय हो गया। तो उसके बाद में क्या हुआ कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे अंगूठी पहनी हुई थी। मैंने अंगूठी को जाकर के बाजार में बेचा, और ये सिक्का मैंने खरीद लिया। वाह। ठीक है क्या जी। बात। ये है, ये सिक्कों के मतलब सिक्कों का शौक जो है वो कितना महंगा होता है। और रुचि जब कीमती भी आदमी की होती है तो फिर वो क्या है कि वो उसी चीज को, वो सोना वगैरह नहीं देखता है, इस चीज को देखता है। बहुत बढ़िया। तो यूं करके ये सिक्कों का इस तरह का प्रचलन हुआ। एक सिक्का ये देखिए आप, दूसरी शताब्दी का, अच्छा। राजा रुद्रसेन। ये भारत के अंदर एक राजा रुद्रसेन हुआ था, इनका शासन रहा है लंबे समय तक। ये उनके समय का सिक्का है। ऐसी चीजें जो है मिलती गई और हम समझौते गए। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक संग्रह के अंदर जोगा सिंह जी, मेरा वो क्या है कि जैसे मैं कहीं जाता तो मेरे घर पे जैसे बर्तन थे, तो मैंने कहा भाई चलो प्राचीन बर्तन, पुराने बर्तन जो है वो भी लोगों ने जैसे बेच दिए, तो मैंने कहा नहीं, पर बर्तनों का भी अपने को संग्रह करना है। हम्म तो मेरे घर पे एक बहुत बढ़िया चीज मिली,
हाँ, बिना ये पेंदे का बिना लोटा। पैसे का लोटा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ये कहावत लागू होती है। जी जी जी। और जहां तक मेरा अनुमान है कि भाई कहते तो हैं बिना पैंदे का लोटा, लेकिन शायद बहुत कम लोगों ने देखा होगा। देखिए इसके पैंदा नहीं है। हाँ, इसको जहां रखेंगे पता नहीं किधर डगमगा जाए, इधर या उधर कहीं भी डगमगा सकता है। तो लग ये सकता बिना है। पैंदे का लोटा है। हम्म। ये मेरी मेरी मतलब पूर्वजों की निशानी है मेरे घर पे। ये गुजरात में इन लोग ये ऐसों का प्रचलन हुआ करता था। और मेरे परदादा जी जो थे वो गुजरात में रहते थे। तो ये उनके समय का जो है बर्तन उस समय का मेरे घर पे था। और ये मैंने हम्म। संजो के रखा। मेरा बिन ख्याल पैंदे का है लोटा दर्शकों ने है जी। नाम तो बहुत सुना होगा, मुहावरा सुना होगा, कहावत सुनी होगी, लेकिन देखा आज पहली बार होगा या उन लोगों ने देखा होगा। मैंने तो देखा ही है, पहले एग्जीबिशन में भी देखा है। मेरे पास फोटो भी पड़ी है। और हाँ जी। बड़ी अच्छी चीज है, बहुत ही बढ़िया। और आज हमारे बहुत सारे इस समय जितने भी लाखों दर्शक इसको देख रहे हैं, तो उन्होंने जरूर, जिन्होंने अभी तक बिना पैंदा का लोटा नहीं देखा है, उन्होंने जरूर देखा होगा। धन्यवाद जी। एक ये देखिए बर्तनों में इंक पॉट। इंक पॉट, कलम द्वार। इसमें हाँ जी। रोशनाई। हाँ जी, इसमें स्याही डलती थी बना करके, और कलम का उसके उपयोग या होल्डर का उपयोग इसमें करते थे लोग। ये किया वो हुआ चीज है। है। हाँ जी हाँ जी। बर्तनों में भी भाई ऐसा है कि जैसे मेरे को कोई चीज मिली मैंने तो अपना जो है संग्रह में डाल दी। जी जी जी। अब ये एक ये भी है। पहले जो है, अब तो प्रचलन बंद हो गया इसका। हाँ, तराजू। सोना तोलने वाला। हाँ जी, सोना चांदी पीतल पीतल का। का। हम्म। और ये छोटे बाट भी हैं। हाँ, छोटे छोटे, तोला मासा रत्ती, हाँ जी, ये हुआ करते थे छोटे बिल्कुल। बाट भी हैं। ये इस तरह की चीजें। अब मैं आपको मेरे जो है परिवार के संबंधित, मेरे जो परदादा जी थे, मेरे दादाजी का जब जन्म हुआ तो उन्होंने जैसे अपने जन्म कुंडली नहीं बनवाते ब्राह्मण से, तो मेरे दादाजी की जन्म कुंडली उन्होंने बनवाई थी। हम्म। और ये उसी बक्से में मिली थी जिसके लिए मैंने आपको प्रारंभ में ये बताया था कि भी इस तरह की बात है। वो वहां से मेरे को दस्तावेज मिले। ये जन्म कुंडली है साहब। ये तो बहुत लंबी होगी सर। इसकी लंबाई देखो, मैंने इस पे लिख रखी है 64 फीट लंबाई है। 64। 64 फीट लंबाई है और 7 इंच चौड़ाई है। वाह। और ये कागज खराब नहीं हुआ अभी तक? अभी तक हम्म। ये देख लीजिए आप, ये उस समय बइयों के कागज हुआ करते थे। थोड़ा घुमाइए। बइयों के जो पेज होते थे उनको जोड़ करके ये लोग बनाते थे। हाँ, थोड़ा घुमाइए इसको, घुमाइए इधर को। नहीं नहीं नहीं, अरे उतारना नहीं, खोलना नहीं, घुमाइए इसको। ऐसे घुमाइए, ऐसे है ना, ऐसे करिए, ऐसे ऐसे, ऐसे। आप ऐसे दिखा रहे हैं ना, ऐसे दिखाइए। हाँ, और ये पूरी लिपेटी हुई देखना चाहता था मैं। तो ये 64 फीट की लंबाई की जन्मपत्री है। हाँ और जी, मेरे ख्याल इसका ये कम तो थोड़ा बड़ा मेरे तो नहीं दादाजी की है। मेरे दादाजी के बारे में लिखा हुआ है इसके अंदर, पूरी की पूरी संस्कृत में है। अच्छा। हाँ जी, वेरी गुड। पूरी की पूरी संस्कृत में। और इसके अंदर जो शाही है या रंग रोगन का जो काम किया हुआ है, वो भी मतलब फूल पत्तियों का या पत्थरों का, जो पत्थरों से जो रंग बनते थे उनका इस्तेमाल किया हुआ है। शाही नहीं थी। हाँ जी। हम्म। और ये बनाने वाला जो है पंडित श्री भूरामल गंगा सहाय ज्योतिष, उसका नाम है, जिसने इसको बनाई थी। ये श्री माधोपुर जिला जयपुर के हम्म। रहने वाले थे जिन्होंने बनाई थी। अच्छा, बहुत हाँ जी। बढ़िया।
1907 के अंदर बनाई थी ये। 1904। हाँ जी। एक सदी से ऊपर हो गया। हाँ जी। अभी तक वैसी की वैसी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और अब एक सिक्कों के बारे में मैं आपको बताऊं जोगा सिंह जी, अपने क्या है कि 8 आना बोलते हैं, 8 आना। जी हाँ। 8 आना रुपए का आधा भाग जो है उसको 8 आना बोलते हैं। लेकिन मैं आपको एक जानकारी दूं, दर्शकों को जानकारी दूं कि 8 आने का सिक्का जो है जॉर्ज पंचम के समय जारी हुआ था। अच्छा। उसके ऊपर 8 आना जो है उसके ऊपर ही लिखा हुआ, बाकी किसी के सिक्के के ऊपर जो है 8 आना नहीं लिखा हुआ था। और वो 1919 के अंदर जारी हुए थे। आप गौर हम्म। से देखना, ये वाला सिक्का, जी जी जी। 8 आना, हम्म। ये 8 आना का सिक्का है। केवल एक बार जारी हुए थे, उसके बाद में कभी जारी नहीं हुआ। 50 पैसे को अपने 8 आना बोलते हैं, या रुपए का आधा भाग जो है 8 आना बोलते हैं। ये जॉर्ज हम्म। पंचम समय के थे। तो ये हम्म। 8 आना। हम्म। और अब जब भारत आजाद हो गया था, तो उसके बाद में क्या है कि ब्रिटिश समय के अंदर भी जो है आना प्रणाली चलती थी। हम्म। अंग्रेजों के समय आना प्रणाली चलती थी। लेकिन अपना जब भारत आजाद हुआ और पहले जब सिक्के जारी हुए 1950 के अंदर, 1950 के अंदर जो सिक्के जारी हुए थे वो भी आना प्रणाली के शुरू हुए थे। जी हाँ। अब आप जो है इसमें देख सकते हैं मेरे पास, ये जो ऊपर ऊपर है ये 2 आने के सिक्के। ये देखे हुए हैं मेरे, खर्च भी ठीक किए है ना। हुए हैं। 1 आना, 2 आना, हाँ, 3 आना। ये मतलब स्वतंत्र भारत के सिक्के हैं ये आना प्रणाली के। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। ये खर्च किए हुए अब हैं मेरे। ये रियासतकालीन सिक्के हैं ये। जी जी। मतलब कुछ कुछ मैं लेके आया हूँ, बाकी संग्रह तो देखो काफी बड़ी मात्रा में है। और जी। इसको जो है डिस्प्ले करते हैं तो मतलब कम से कम ये आपके जो टेबल है, 20-25 टेबल चाहिए इसको डिस्प्ले करने के लिए, वो आपको मालूम ही है। हाँ, देखा हुआ है। हाँ जी। तो ये इस तरह का है। अब आपने या दर्शकों ने सुना होगा हुंडी। हुंडी, हाँ जी, हुंडी। हुंडी हुंडी। शब्द सुना है। हुंडी सुना है ना, बड़ा मेरे खतरनाक होता है। मेरे मेरे संग्रह के अंदर एक 2 रुपए की हुंडी है मेरे संग्रह के अंदर। वाह। मैंने 5 रुपए की हुंडी देखी है जी। हाँ जी। मैंने पांच वो रुपए तो की खैर, हुंडी देखी है। हाँ जी। तो ये दो तो रुपए की हुंडी जो है। मेरे नाना जी के पास थी। हाँ जी। तो दुकान पे गए, कहते कि मैं छोटा ही था बच्चा, तो कहते हाँ कि तू जी। मेरे साथ चल, दुकान पे चलते हैं। हाँ। तो हाँ। जाते तो उन्होंने कहा दुकानदार को भी 5 रुपए दे। कहता जी 5 रुपए तो कैसे दे दें, यहाँ शाम को हम्म। आना दोपहर को आना, ऐसे करने लग गया। तो उन्होंने वो कागज दिखा दिया। ऐसे सिंपल कागज था, कोई लंबा चौड़ा वो कुछ दस्तावेज नहीं था। तो वो उन्होंने दिखाया कि मेरे पास हुंडी है। कहता कि हुंडी है, ले आओ जी। हुंडी ले ली और तुरंत प्रभाव से 5 रुपए दे दिए। मैंने फिर उनको पूछा, मैंने कहा ये क्या है। कहता जब कोई हुंडी दिखाता है आपके पास पैसे हैं नहीं है कोई मतलब नहीं है, पेमेंट आपको तुरंत प्रभाव से करनी है, कहीं से भी करो। ये हुंडी का मतलब होता था मेरे को तो ये। क्या बिल्कुल, यही है ना। बिल्कुल यही हुंडी का ये धन्यवाद। मतलब होता था। हम्म। तो भंवरलाल जी, आपने आज बहुत ही कृतार्थ किया दर्शकों को, श्रोताओं को, मुझे भी, और इस कार्यक्रम को भी। इसमें आपने आकर के शान बढ़ाई। और कोई बात आप कुछ कहना चाहें तो चलते चलते अपने दिल की बात कह ले, छूट ना जाए। हाँ, तो कहना तो यही है कि आज की जो युवा पीढ़ी है,
अब जो इस समय जो है खाओ पियो और आनंद करो वाले जो लोग हैं, उनके लिए मैं संदेश देना चाहता हूं कि ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। कहीं भी मिले, किसी भी स्थिति में मिले, उसको संजो करके रखें। ये हमारा इतिहास है। आज मेरे पास जो सिक्के, मैंने जो जितना भी अपना प्रयास, मैंने संभव हुआ प्रयास किया, मैंने अपना संग्रह किया, तो सिक्के जो हैं अपना इतिहास स्वयं बताते हैं। बिल्कुल। सिक्के जो हैं अपना इतिहास स्वयं बताते हैं। तो ऐसी चीजों को, ऐसी वस्तुओं को, ऐतिहासिक वस्तुओं को संजो करके रखना चाहिए, और उसको जो है उसके बाद में लोगों के लिए दिखाने के लिए, या मतलब सही जगह उसका सदुपयोग हो, उसका ऐसा मतलब लोगों को मेरा जो है संदेश है, आज की जो युवा पीढ़ी है उनके लिए, कि ऐसी वस्तुओं की कदर करें। ये हमारी विरासत है, हमारी भारतीय संस्कृति है, इसको संजो के रखें। एक कहावत है कि एक रास्ते के अंदर जो है कोई पत्थर गिरा हुआ था, रास्ते में कोई पत्थर था, जो भी आया उसको ठोकर मार करके चला गया। मैं आया, मैंने इधर कर दिया, दूसरा आया उधर कर दिया, लेकिन एक जो है मूर्तिकार वहां से निकला, और उस मूर्तिकार ने उस पत्थर के बारे में उसको जानकारी थी कि मूर्तिकार ये जो है पत्थर जो है ये इतना कीमती है। अच्छा। तो हाँ जी, उसने लगता है डिस्कनेक्ट हो गए हैं। सिंगर सुरेंद्र शर्मा जी प्रणाम कह रहे हैं। भानीराम गोदारा राजियासर से, अशोक राज पुरोहित जोरदार साहब, भूपेंद्र सिंह बात, और कई दर्शक जुड़े थे। राज पुरोहित जी, आप पुनः जुड़ने का प्रयास करें। इंद्राज बेरवाल, हाँ, आवाज़ वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं इसलिए आवाज़ नहीं आ रही है। मेरी भी आवाज़ उनसे जुड़ने पे ही आएगी। योगा के बीच में व्यवधान पैदा हो गया था। कोई बात नहीं, आप अपनी बात जारी रखें सर। हाँ, तो हाँ, मैं ये कह रहा था, तो उस मूर्तिकार ने जो है उस पत्थर को पहचाना, पहचान करके उसने उस पत्थर को उठा लिया, उठा करके और वो ले गया, और उसने जो है मूर्ति का आकार दे दिया। तो वही पत्थर जो सड़क पे था, लोग ठोकरे मार रहे थे, इधर उधर पटक रहे थे, नाली में पटक रहे थे, उसी पत्थर को उसने मूर्ति का आकार दे करके और बाजार में सेल के लिए ले आया वो। तो उस मूर्ति, उसी पत्थर की जो है लोगों ने कीमत लगा दी थी। वाह। तो कहने का मतलब ये है कि हमें जो है उस पत्थर की या ऐसी चीज की पहचान होना जरूरी है, तभी हम उस चीज की या कदर करेंगे, अथवा नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा यही संदेश है हमारे जो है दर्शक हैं या जो श्रोता हैं, जो भी जुड़े हुए हैं, वो अपना जो है अपने बच्चों को ये बातें कहें कि भी देखिए इन चीजों को संजो करके रखना है। बिल्कुल जी। बहुत सारे लोग हैं जो बड़े स्तर पर भी इस कार्यक्रम को करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो व्यक्तिगत शौक के लिए भी
बहुत सारी चीजों को सजो करके रखते हैं। नोट हैं जैसे, या सिक्के, या कई भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं रखते हैं। तो वो अपना एक शौक है, लेकिन आपने इसको जो है पब्लिक कर दिया, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी। और यही कारण है कि आदमी का नाम नहीं काम बोलता है। तो मैं फिर से आपको एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा। श्री भंवरलाल जी राजपुरोहित हमारे साथ थे, और आप सिक्के, प्राचीन दस्तावेज और बहुत सारी वस्तुओं का संग्रह चलाते हैं। उसका नाम आपने रखा है विरासत हिंद चल संग्रहालय, जिसका संयोजन भी आप करते हैं, संचालन भी आप करते हैं, और आयोजन भी आप करते हैं। आपके जीवन के लिए सबकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कुछ ही दिनों बाद आप सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले हैं, इसलिए जी, उसके लिए भी मैं 31 अक्टूबर 2022 को मेरी सेवानिवृत्ति है। हाँ जी, तो हम तो आज ही अक्टूबर मान लेते हैं जी। क्योंकि ये कार्यक्रम फिर दोबारा तो होने वाला नहीं लगता। तो आज ही हम हाँ आपको जी, नव जीवन की शुभकामनाएं एडवांस में दे देते हैं। तो आज ही अक्टूबर मान लो। जब उठे उठे तभी जी, गुड जी। मॉर्निंग, तभी सवेरा। बहुत बहुत धन्यवाद राजपुरोहित जी। धन्यवाद। स्वागत।